दोस्तों हिंदुस्तान में दहशत फैलाने वाले पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लग गया है, लेकिन फिर भी इसकी साजिशें अभी कम नहीं हो रही है। दोस्तों जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, अगर उस खबर को आप सुनेंगे तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे और आप सोचने लगेंगे कि किस तरह के लोगों को भारत के अंदर पनाह दी गई है। दोस्तों महाराष्ट्र की एटीएस ने खुलासा किया है कि पीएफआई अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर को उड़ाने की साजिश रच रहा था और ऐन वक्त में एटीएस की कार्रवाई से इसका खुलासा हुआ और फिर से इस साजिशकर्ताओं को पकड़ लिया गया। अदरवाइज एक ऐसा तूफान देश में आता जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया होता। दोस्तों यह एटीएस के हवाले से खबर आई है कि जब साजिश का खुलासा हुआ, जब पीएफआई के जिहादियों को पकड़ा और उनके व्हाट्सएप ग्रुप और उनके तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खंगाला गया, तो दो बातें सामने आई। पहली यह कि जिस जगह पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनाया जा रहा है उसे विस्फोट करके उसे तहस नहस किया जाएगा और उसी जगह पर बाबरी मस्जिद का फिर से निर्माण किया जाएगा और इसकी साजिश ये पीएफआई ही रच रहा था। और दोस्तों ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि पीएफआई का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि 2047 तक जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, उस वक्त इंडिया में शरिया का कानून और हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करना है। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका खुलासा कब हो रहा है। यह खुलासा उस वक्त हो रहा है जब सब लोग जान रहे हैं कि 23 अक्टूबर को दीपावली के दिन प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर साजिशें सामने आती है। दोस्तों कुछ दिन पहले पटना में कार्यक्रम करने जा रहे थे, तब ENI को यह इनपुट मिला कि यह लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कुछ साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। दोस्तों पटना में ही 2014 में जब इनकी रैली हो रही थी तो सीरियल ब्लास्ट किए गए। उस वक्त नीतीश कुमार यही लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ सरकार चला रहे थे। उन्होंने कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए थे। यह तो बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री के स्टेज के नीचे भी बम रखा हुआ था, जो भगवान की कृपा से विस्फोट ही नहीं हो पाया, अदरवाइज इस देश में अनर्थ हो गया होता। अब फिर खबर आई कि प्रधानमंत्री अयोध्या जाने वाले हैं और फिर साजिश रची जा रही है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि पीएफआई को बैन करते हैं, ये बातें तो जग जाहिर हो चुकी है। जब से ये शाहीन बाग में तमाशा CAA और NRC के खिलाफ ये जो तमाशा कर रहे थे, उसी वक्त यूपी की एंटी टेररिस्ट एस्कॉर्ट ने और NIA ने इस बात को समझ लिया था कि और इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि किस तरह से विदेश से इनके पास फंड आते हैं और पीएफआई आतंकियों की फंडिंग में जुटा हुआ है। दोस्तों सरकार ने पीएफआई को बैन करके बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और दोस्तों इसके बाद यह भी मालूम चल रहा है कि इनकी इसके बाद और साजिशें थी, जैसे कि CAA के नाम पर, तो कभी बुर्का और हिजाब के नाम पर। इस देश के मुसलमानों को भड़काने का जो धंधा पीएफआई पिछले कुछ सालों से कर रहा है, उस पर बैन लगाने से कुछ लगाम तो लगा है और इनके काम थोड़े रुके हैं, लेकिन जब तक पूरे देश में इनके गुर्गे, इनके जिहादी कोने कोने में छुपे हुए हैं, तब तक यह खतरा टल गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ही 35 जिहादी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे यह खुलासा हुआ और एटीएस को कैसे मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं वहां पर राम मंदिर को ब्लो अप करने की साजिश रची जा रही है। तो दोस्तों जब इन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई और इनसे पूछताछ में पता चला, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का पता चला है जिसमें पाकिस्तानी, यूनाइटेड अरब अमीरात और अफगानिस्तान के कुछ ऐसे आतंकियों से कांटेक्ट मिले, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि कोई बड़ी खतरनाक साजिश रची जा रही है। दोस्तों इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।